हाँ जी, ठीक है। तो कल रोटेशन थ्योरम का क्या केस देखा था हमने कि लेट z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। देन z इंटू ई की पावर आइटा अल्फा जो आएगा, यानी कि z को अगर मैंने ई की पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, देन z इज रोटेटेड by an angle alpha anti-clockwise about origin, keeping modulus mod of z सेम। मतलब इससे z मोड चेंज नहीं करता, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज नहीं करता है, जस्ट वो रोटेट हो जाता है, दैट्स इट। जैसे अगेन अज्यूम करो ये z है, तो ये उसका आ गया z मॉड, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड ये उसका एंगल आ गया लेट्स से थीटा। अब अगर इसको मैंने e की पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो ये एज ए रेडियस एक्ट करेगा एंड ये आर्क बन जाएगी। तो जो आर्क बनेगी, तो आर्क का ये वाला जो टोटल एंगल बनेगा, ये बनेगा थीटा प्लस अल्फा नॉट, क्योंकि अल्फा एंगल से रोटेट हो गया, राइट। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट होगा z इंटू ई की पावर आइटा अल्फा। ये हमने कल देखा था। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है। अब इसी के रिलेटेड हम एग्जांपल देखेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए इसका एप्लीकेशन देखने के लिए, ठीक है। वो बोल रहा है कि लेट से हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका वन वर्टेक्स इज 0 + 0 आइटा, मतलब ओरिजिन, एंड सेकेंड वर्टेक्स इज 4 + आइटा। ठीक। वो बोल रहा है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, इसको प्लॉट किया। तो एक ये आ गया, राइट, एक आ गया ये, फिर दूसरा आ गया 4 + आइटा, 1 2 3 4, एंड ये। तो ये जो जाएगा, राइट, लेट से ए एंड बी 4 + आइटा, ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? प्लीज कंफर्म करो बच्चे। यस Yes, ठीक है, गुड। अब यार जो थर्ड वर्टेक्स होगा, राइट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री होगा सारा, तो ऐसा, या फिर नीचे भी तो हो ही सकता है, हाँ या ना, राइट। तो ये दोनों केसेस बनेंगे अपने, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा। तो अपने को अगर थर्ड वर्टेक्स निकालना है, तो दोनों का केसेस का निकालना पड़ेगा। अपने को ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस राइट। चलो पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, π/3 60 डिग्री, और ये वाली जो लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो सारी लेंथ बराबर होती है भाई। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, तो मतलब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, राइट। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट 4 + आइटा इंटू ई की पावर आइटा π/3, 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes, sir. यस सर। राइट। ऐसे ही ये देखो, अब ये वाला ऐसे, ये ऐसे वेक्टर लेके गया ना, तो ये वाले वेक्टर को अगर मैं एंगल 60 डिग्री अब मैं कम कर दूंगा, तो मेरे को ये वाला पॉइंट मिल जाना चाहिए। अब एंगल कम करने का मतलब, एंगल आ जाएगा -π/3, तो ये आ जाएगा 4 + आइटा इंटू ई की पावर -आइटा π/3। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब देखो, इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो ये चीज, तो 4 + आइटा इंटू ई की पावर आइटा π/3, इसकी पोलर फॉर्म में लिखा, तो 4 + आइटा इंटू cos π/3 प्लस आइटा साइन π/3, सो दैट इज 4 + आइटा इंटू, नो cos 60 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, तो ये 1 + √3 आइटा/2, ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या जा रहा है, नीचे तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो 4 × 1 4, 4√3 आइटा, आइटा -√3, तो रियल पार्ट देखो क्या जा रहा है, 4 - √3, एंड इमेजिनरी पार्ट जा रहा है 1 + 4√3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इन केस अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं,
तो मेरा पॉइंट क्या जाएगा 4 माइनस रूट 3 बाई 2 कोमा 1 प्लस 4 रूट 3 बाई 2। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, यही sir. चीज अगर हम कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स के थ्रू देखेंगे तो एक वर्टेक्स है 0,0, एक वर्टेक्स है 4,1, तो तीसरा वर्टेक्स ढूंढना है। देखो कितना इजीली निकल आया। कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स के थ्रू जाओगे तो बहुत गंदा जाएगा। ठीक है, नाउ अब अगर दूसरा वाला ढूंढना है तो दूसरे वाले में क्या, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, तो 4 प्लस आइटा इंटू ई की पावर माइनस आइटा पाई बाय 3, तो दैट इज 4 प्लस आइटा इंटू कॉस माइनस पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाय 3। माइनस का ये हट जाएगा, ये वाला नेगेटिव बाहर आके यहां पे माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा 4 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस रूट 3 आइटा बाय 2, तो ये बन जाएगा हमारा 4 माइनस 4 रूट 3 आइटा प्लस आइटा, एंड अब आइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो रूट 3, तो ये बन गया 4 प्लस रूट 3 प्लस आइटा टाइम्स 1 माइनस 4 रूट 3 बाई 2 बाई 2। डन। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, हम डन। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। गुड। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन देखो, इसको नोट करने से पहले मान लो वो ये बोल रहा है हमारे पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड जो 90 डिग्री बना रहा है ओरिजिन पे, ठीक है, एंड सेकंड वर्टेक्स इज 3 प्लस 2 आइटा, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो एक वर्टेक्स है 3 प्लस 2 आइटा, तो थर्ड वर्टेक्स ढूंढना है अभी हमें। ठीक है, तो पहले केस बनाएंगे, देखो जरा। तो ये एक आ गया वर्टेक्स, राइट। अच्छा, अब 90 डिग्री ओरिजिन पे है और एक वर्टेक्स है 3 प्लस 2 आइटा, तो 3 प्लस 2 आइटा, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट। तो इस तरीके से ऐसे 90 डिग्री बनेगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो ये ट्रायंगल जाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। तो अब ये वाला वर्टेक्स कैसे मिलेगा, जब क्योंकि ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है और बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इसको जब मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। हाँ, दूसरा केस भी आएगा, मैं बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, पहले एक वाला केस देख लेते हैं, है ना। तो ये वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 आइटा इंटू ई की पावर आइटा पाई बाय 2, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, हाँ ये ना। और ई की पावर आइटा पाई बाय 2 कल हमने देखा था क्या होता है, आइटा, राइट। cos 90 प्लस आइटा sin 90 से cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1 पुट करके ये e की पावर आइटा पाई बाय 2 बन जाएगा मेरा 1, सॉरी आइटा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 आइटा इंटू आइटा, तो ये बन गया -2 प्लस 3 आइटा, तो ये मेरा एक वर्टेक्स आ गया। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस। अच्छा, अब यार होने को तो नीचे भी हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो यानी कि इसको मैं 90 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो ये वाला अब क्या आ जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 प्लस 2 आइटा इंटू ई की पावर माइनस आइटा पाई बाय 2। अब 90 माइनस 90 डिग्री से रोटेट किया ताकि क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, और ई की पावर माइनस आइटा पाई बाय 2 कितना होता है, माइनस आइटा, तो ये बन गया मेरा 3 प्लस 2 आइटा इंटू माइनस आइटा, तो ये बन जाएगा -2 इंटू माइनस, तो 2 माइनस 3 आइटा, तो ये आ गया मेरा दूसरा वाला वर्टेक्स। तो दोनों केसेस हो गए। तो ऑनलाइन क्लियर हो रहा है ये कितना इजीली हो जाता है रोटेट यहाँ पे ई की पावर आइटा अल्फा का एप्लीकेशन। एक्सक्यूज मी सर, जी रीत, तो आप प्लीज ये सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दोगे, वो ना आपकी वीडियो स्टक हो गई थी। कोई बात नहीं रीत, अभी कर देता हूं, बाकी नोट करो प्लीज। रीत, ये क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, हाँ ठीक है, जिसका एक वर्टेक्स जो है वो 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है, ठीक है, राइट एंगल वाला, वो ओरिजिन है, एंड एक और वर्टेक्स है 3 प्लस 2 आइटा, तो बाकी जो तीसरा वर्टेक्स है वो ढूंढना है, थर्ड वर्टेक्स। यस सर। तो 90 डिग्री ये बना, एक बना 3 प्लस 2 आइटा।
अब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये लेंथ और ऊपर से ये लेंथ सेम है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। यस सर। तो इसको अगर मैं रोटेट करूंगा ऐसे 90 डिग्री से, तो ये वर्टेक्स मिल जाना चाहिए। हाँ जी सर। तो यानी कि 3 + 2 आइटा इंटू ई की पावर आइटा पाई बाय 2। यस सर। और ई की पावर आइटा पाई बाय 2 कल हमने देखा था वो आइटा होता है। जब मैं उसको cos 90 प्लस आइटा sin 90 लिखूंगा, 90 की वैल्यू पुट करके वो आइटा बन जाएगा। हाँ यस सर। तो इन्हें वे मेरा बन गया 3 + 2 आइटा इंटू आइटा, आइटा से मल्टीप्लाई करके बन गया ये -2 + 3 आइटा। तो ये मेरा ये वाला वर्टेक्स आ गया। यस सर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो तीसरा वर्टेक्स है वो भैया नीचे की तरफ भी तो हो ही सकता है। यस सर। तो ऐसे 90 डिग्री अब क्लॉकवाइज रोटेट किया तो जाकर तीसरा वाला वर्टेक्स आ जाएगा इन द सेकंड केस, दैट इज -90 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। अब तो 3 + 2 आइटा को मैंने -90 डिग्री से रोटेट किया, यानी कि की पावर माइनस आइटा पाई बाय 2, और वो होता है माइनस आइटा। तो मैंने माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया 3 + 2 आइटा को, तो वो बन गया 2 - 3 आइटा। मतलब ये जो वर्टेक्स होगा 2 - 3 आइटा। तो जो थर्ड वर्टेक्स होगा दोनों केसेस में अगर देखें तो या तो -2 + 3 आइटा होगा या तो 2 - 3 आइटा होगा। ये समझे? यस सर। ठीक है। पक्का देख लो। यस सर, वो आपकी Good. पहले वीडियो स्टक हो गई थी। ओ वो कोई बात नहीं, वो नेटवर्क एरर होता, कोई बात नहीं, बता दिया करो, रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलो ये नोट कर लो अभी। धीरे धीरे करके कॉनिक थ्योरम को, जो मेन थ्योरम है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये केसेस बना बना के ताकि स्टेप बाय स्टेप उसका क्लियर हो। ठीक है, अब सेकंड केस देखो। अब यार जरूरी नहीं है कि रोटेशन हम हमेशा ओरिजिन के अबाउट करें, किसी और पॉइंट के अबाउट भी तो हो सकती है। तो मान लो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, तो ये जो वेक्टर आया, अब इस वेक्टर को रोटेट करेंगे, तो अगर इस वेक्टर को रोटेट करेंगे तो रोटेशन किसके अबाउट होगी? Z1 के अबाउट। ये चीज क्लियर हुई ऑनलाइन? ये क्लियर हुआ कि अगर मैं ये वेक्टर को रोटेट करूंगा तो ये वेक्टर का रोटेशन अब Z1 के अराउंड होगा, राइट? तो लेट से मैंने इसका अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया और ये आ गया Z3। तो अब ये वेक्टर क्या जा रहा है? हेड माइनस टेल, तो दिस माइनस दिस, तो Z2 - Z1। और ये वाला वेक्टर क्या जा रहा है? हेड माइनस टेल, यानी कि Z3 - Z1। तो इस वेक्टर को अगर मैं अल्फा एंगल से रोटेट करूंगा तो ये वेक्टर मिलेगा। मतलब Z2 - Z1 को अगर मैं e की पावर आइटा अल्फा से रोटेट कर, अल्फा एंगल से रोटेट करना मतलब e की पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई करना। तो अगर Z2 - Z1 को अगर मैं रोटेट करूंगा अल्फा से, तो मेरे को मिलेगा ये, दैट इज Z3 - Z1। तो यहां से मैं इन तीनों चीजों को आपस में रिलेट कर सकता हूं। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes. यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। राइट, अब जैसे इसी का एग्जांपल देखो जरा। ठीक है, एग्जांपल मान लो भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला केस लेके जाते हैं। ठीक है, मान लो अब वो बोल रहा है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, एंड राइट एंगल्ड एट 1 + 2 आइटा एंड अदर वर्टेक्स is 4 + 5 आइटा। ठीक है, देन चलो 4 + 3 आइटा। ठीक है, देन फाइंड द ऑब्वियसली थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो अब हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, राइट? तो देखो जरा, इट्स लाइक दिस। अब एक वर्टेक्स है तुम्हारा यहां पे कहीं पे, दैट इज 1 + 2 आइटा, ठीक है, एंड एक और वर्टेक्स है 4 + 3 आइटा, और राइट एंगल बना रहा है यहां पे, तो इट्स लाइक ये वाला जाएगा ट्राइंगल ऐसे, राइट? तो ये वर्टेक्स हमें ढूंढना है ऐसे करके। ये केस 1। एक नीचे भी बनेगा, वो बाद में देखेंगे। ऑनलाइन डायग्राम क्लियर हुआ? ग्राफ क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये लेंथ बराबर होगी। तो अब इस वेक्टर को हम रोटेट करेंगे तो ये वाला वेक्टर मिलेगा 90 डिग्री से। अब देखो ये वाला वेक्टर क्या आ रहा है? हेड माइनस टेल, यानी कि 4 + 3 आइटा माइनस 1 + 2 आइटा, दिस माइनस दिस, तो ये क्या वेक्टर आ गया? ठीक है, दैट इज 4 - 1 3, 3 आइटा - 2 आइटा
आइटा, और ये वाला वेक्टर क्या आ रहा है, हेड माइनस टेल, लेट्स से दिस इज z1, तो दिस माइनस दिस करूंगा तो आ जाएगा z1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा। तो नाउ अगर इस वेक्टर को मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये वेक्टर मिल जाना चाहिए, तो दैट मीन्स 3 प्लस आइटा को अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट करूंगा e की पावर आइटा पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरे को मिल जाना चाहिए z1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा, और ये आइटा बन जाएगा 90 डिग्री का फैक्टर, तो 3 प्लस आइटा इंटू आइटा, और इसको इधर ले आओ 1 प्लस 2 आइटा, तो ये z1 हो जाना चाहिए, तो ये बन गया आइटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 आइटा प्लस 1 प्लस 2 आइटा, दैट इज z1, तो क्या बन गया माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 5 आइटा, तो दिस इज माई z1, यानी कि ये जो वर्टेक्स आएगा ये आएगा 0,5, यानी कि 0 प्लस 5 आइटा। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो यहां तक। यस Yes, सर, sir. यस सर। अभी तक देख लो, किसी को इस छोटी सी एग्जांपल में डाउट है तो अभी तक, अभी केस 2 भी लेके जाएंगे। अब देखो नीचे वाला केस, तो नीचे वाला केस तो ऐसा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा नीचे की तरफ, राइट। अब लेट्स से ये z2 है, अब इसी वेक्टर को, राइट, ये वाले वेक्टर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये वेक्टर मिल जाना चाहिए। अब ये वेक्टर क्या जा रहा है, हेड माइनस टेल, यानी कि दिस माइनस दिस, तो अब आ जाएगा z2 माइनस 1 प्लस 2 आइटा, राइट। अब ये आ जाएगा, अब ये चीज क्या आ गई, ठीक है, इसको ऐसे रोटेट किया तो ये चीज क्या आ गई, z2 माइनस दिस, ये आ गया। अब ये वाले वेक्टर दैट इज 3 प्लस आइटा को, 3 प्लस आइटा को अब मैं e की पावर माइनस आइटा पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जाके मेरे को मिलेगा z2 माइनस 1 प्लस 2 आइटा, तो 3 प्लस आइटा इंटू माइनस आइटा, तो माइनस आइटा प्लस 1 प्लस 2 आइटा, दैट इज z2, तो ये बन गया आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 3 आइटा प्लस 1 प्लस 2 आइटा, दैट इज z2, तो 1 प्लस 1 2 माइनस आइटा, तो दैट इज z2, तो ये मेरा केस 2 का आंसर आ गया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस यस राइट, ये नोट कर लो, और इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये करो करो नोट करो, इसके बाद ये क्वेश्चन करना हमें। ठीक है, देखो जरा, ये डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो, सो इट्स अ स्क्वायर 1 प्लस 2 आइटा एंड 5 प्लस 8 आइटा, तो ये उसकी एक साइड है स्क्वायर की। अब या तो ऊपर की तरफ बनेगा स्क्वायर ऐसा, राइट, या तो नीचे की तरफ बनेगा ऐसा, दो केसेस पॉसिबल है। लेट्स से दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, एंड दिस इज z1 z2 z3 z4। ऑनलाइन क्लियर है, यहां तक क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। ठीक है, अब देखो, क्योंकि स्क्वायर की सारी लेंथ बराबर होती है, तो ये लेंथ बराबर है, तो ये वाले वेक्टर को अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट करूंगा, आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वेक्टर बन जाएगा। तो ये वेक्टर क्या आ रहा है, हेड माइनस टेल, यानी कि 5 प्लस 8 आइटा माइनस 1 प्लस 2 आइटा, तो दैट इज नथिंग बट 4 प्लस 6 आइटा। तो इसको ध्यान से देखो, 4 प्लस 6 आइटा को मैंने मल्टीप्लाई किया आइटा से, यानी कि ये सीधा, अब ई की बार आइटा 90 डिग्री नहीं लिख रहा, मैं सीधा आइटा लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर आ जाएगा z2 माइनस 1 प्लस 2 आइटा, तो दैट शुड बी इक्वल टू z2 माइनस 1 प्लस 2 आइटा। तो ये इधर आके देखो, ये 4 आइटा माइनस 6, ये इधर आके प्लस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 2 आइटा, दैट इज z2, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 6 आइटा, दैट इज योर z2। तो यहां से मेरे को क्या मिला,
Z2 की वैल्यू मिल गई। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, Yes. ये वाली। ठीक है, नाउ अब यार हो सकता है तुमने ये वाला निकालने के लिए भी एक्चुअली में कुछ ऐसे करके रोटेट किया हो, ये हो सकता है, बट एक्चुअली में ये विदाउट रोटेशन भी आ सकता है। कैसे? अब पैरेललोग्राम की एक रूल है जो हम लगाएंगे इसको निकालने के लिए। नहीं, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला कभी भी हमें पॉइंट नहीं देगा, याद रखना। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें पॉइंट दिया, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स एंड वाई में एक इक्वेशन देगा, पॉइंट कभी नहीं देगा। एक्स एंड वाई की पर्टिकुलर वैल्यू कभी नहीं देगा। तो आज के बाद ये रट्टा मार लो भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला कभी पॉइंट नहीं दे सकता। तो अब ध्यान से देखो, जो पैरेललोग्राम होता है, राइट, एक्चुअली में उसके जो डायगोनल्स होते हैं उनका मिड पॉइंट सेम होता है। मतलब पहली डायगोनल का मिड पॉइंट, दूसरी डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा? सेम। तो अब मैं देखो Z2 एंड इसका जो मिड पॉइंट निकालूंगा वो क्या निकालूंगा? दिस प्लस दिस बाय 2, दैट्स इट। अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरा Z2 प्लस 5 आइटा 5 प्लस 8 आइटा बाय 2, ये आ गया पहली डायगोनल का मिड पॉइंट। अब वही ये वाली डायगोनल का मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी कि Z1 प्लस 1 प्लस 2 आइटा बाय 2। आई अंडरस्टैंड रोटेशन से निकल सकता है, बट ये बहुत इजी मेथड है, इसे क्विकली निकल आएगा। अगर 3 वर्टिसेस मालूम है, फोर्थ वाला निकालना है, इससे बहुत इजीली निकल आएगा। तो देखो ये 2 कटा, अब Z2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली मैंने, तो इधर पुट कर दो। तो पुट करके -5 प्लस 6 आइटा प्लस 5 प्लस 8 आइटा, और इसको इधर ले आओ, -1 -2 आइटा, दैट इज योर Z1। तो Z1 की वैल्यू क्या बनी? देखो -5 प्लस 5 कटा तो बचा -1, 8 प्लस 6 14, 14 में से 2 गए 12 आइटा। तो ये मेरा Z1 आ गया, दैट इज 1 प्लस 12 आइटा, -1 प्लस 12 आइटा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से चेक कर लो, इस पूरी चीज में कोई डाउट आ रहा है तो बोलो, शाबाश। अब वैसे ही ये निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो ऑलरेडी हमने एक वेक्टर निकाल रखा है, इसको मैं -90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये मेरे को Z4 माइनस ये वाला वेक्टर मिलेगा, दैट इज Z4 माइनस 1 प्लस 2 आइटा। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर जो है दैट इज 4 प्लस 6 आइटा, इसको मैं माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, तो जाके मेरे को मिलेगा Z4 माइनस 1 प्लस 2 आइटा। तो ये मेरा बन गया माइनस आइटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6 6 -4 आइटा, ये इधर ले आओ, प्लस 1 प्लस 2 आइटा, दैट इज योर Z4। तो 7 माइनस 2 आइटा, दैट इज योर Z4। तो ये मेरा Z4 आ गया, राइट। अब अगेन Z3 निकालने के लिए मैं इन दोनों का मिड पॉइंट, दैट इज Z3 प्लस 1 प्लस 2 आइटा बाय 2, एंड ये मिड पॉइंट आ गया इन दोनों का, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट, दैट इज 5 प्लस 8 आइटा प्लस Z4। तो Z4 को मैं सीधा लिखूंगा 7 माइनस 2 आइटा बाय 2। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा मेरा Z3, दैट इज जो फोर्थ वर्टेक्स है वो मिल जाएगा स्क्वायर का। तो क्या आ जाएगा? Z3 की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 1 11, 8 आइटा माइनस 2 आइटा 6 आइटा, 6 आइटा माइनस 2 आइटा 4 आइटा। तो ये मेरे को मिल गया रिमेनिंग फोर्थ वर्टेक्स। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। तो ये तुम्हारे लिए एक नई चीज थी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को सेम पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। तो इसको भी इंप्लीमेंट करना सीखो। कुछ बचा है तो नोट कर लो, वरना आगे चल रहे हैं। आ जाओ, और फाइनल इन जनरल जो कोनिस थ्योरम है वो देखते हैं। ये जो 2 केसेस हमने किए हैं ये उसी चीज के स्पेशल केसेस होते हैं। देखो अब क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा है, ये Z1 है, ये Z2 है एंड ये Z3 है, मतलब ठीक है, ये केस है, इनके बीच में एंगल अल्फा। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं Z2 माइनस Z1 वेक्टर को अगर अल्फा से रोटेट करूंगा तो मेरे को एक्चुअली में मिलेगा ये वाला, हाँ या ना, राइट। बट मेरे को चाहिए अब ये वाला, यानी कि अब लेंथ भी चेंज कर गई, राइट। तो ध्यान से देखो, अब ये वाला वेक्टर है Z2 माइनस Z1 और ये बड़ा वाला वेक्टर है
Z3 माइनस Z1, ठीक है ना, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल। अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा Z2 माइनस Z1 को अल्फा एंगल से, अब मैं इसको ये वाला बड़ा वाला वेक्टर नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि वो ये वाला छोटा वेक्टर आएगा, हाँ या ना? ऑनलाइन ये चीज क्लियर हुई? ये रिस्ट्रिक्शन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, इस वाली डायरेक्शन का इसको भूल जाओ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी को इन दोनों के अंदर इक्वालिटी जनरेट करने के लिए हमने इधर का यूनिट वेक्टर लिया, इधर का यूनिट वेक्टर लिया। अब ये यूनिट वेक्टर की तो लेंथ सेम होती है 1। अब ये यूनिट वेक्टर को जब मैं अल्फा से रोटेट करूंगा तो इधर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, हाँ या ना? और किसी भी यूनिट चीज का यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इसका यूनिट वेक्टर ऐसा बोल सकते हैं, इनिशियल यूनिट वेक्टर को अगर मैंने e की पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिलेगा फाइनल यूनिट वेक्टर। अब इनिशियल यूनिट वेक्टर क्या होगा, Z2 माइनस Z1 वाला, तो ये आ जाएगा Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 का मोड। तो एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब ये यूनिट वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन का, अब इसको मल्टीप्लाई किया e की पावर आइटा अल्फा से, तो अब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलेगा, दैट इज क्या आ जाएगा इधर का यूनिट वेक्टर, दैट इज Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1 का मोड। अब जाके इस रिलेशन को यूज करके हम अनइक्वल लेंथ वाले वेक्टर्स को भी रोटेट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ध्यान से देख लो, इसमें कोई भी डाउट है, किसी को हल्का सा भी डाउट है तो बोलो। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से शायद और क्लियर हो जाए, ठीक है? ध्यान से देखना जरा। मान लो वो बोल रहा है हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी ऊपर की तरफ है, दूसरा केस नीचे की तरफ लेके जाना, वो खुद देख लेना एक बार, सी डी, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। अब वो बोल रहा है ए है 1 प्लस 2 आइटा एंड ये है लेट से 6 प्लस 3 आइटा, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि जो ए बी है इसका ट्वाइस एडी है, मतलब एडी इज ट्वाइस ऑफ ए बी, ये हमें दे रखा है, यानी कि इसकी लेंथ अगर x है तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 2x। ऑनलाइन क्लियर है? क्वेश्चन Yes. क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब वो बोल रहे सी एंड डी वेक्टर क्या होगा, सी एंड डी पॉइंट क्या होगा, बताओ। तो अब ध्यान से देखो, इस चीज को करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला वेक्टर निकालूंगा, तो ए बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्या आ जाएगा ए बी का यूनिट वेक्टर, बी माइनस ए, तो क्या आ गया 6 प्लस 3 आइटा माइनस 1 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ को मैं क्या लेके जा रहा हूं x, ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर, हाँ जना? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब ए टू डी, तो एडी का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, अगेन हेड माइनस टेल, तो इसको Z1 ले लो, तो ये आ जाएगा Z1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय लेंथ 2x, हाँ जना? अब ये दोनों के यूनिट वेक्टर आ गए, इधर का यूनिट वेक्टर, इधर का यूनिट वेक्टर। अब इसके यूनिट वेक्टर को आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, मतलब इसको क्या आ रहा है ये, चलो ऐसे ले लो, 6 प्लस 3 आइटा माइनस 1 प्लस 2 आइटा बाय एक्स। इसको जब मैं आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर का यूनिट वेक्टर मिलेगा, मतलब ये, दैट इज Z1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा बाय 2x। अब देखो ये x और ये 2x कटा, राइट, क्या बचा 6 माइनस 1 5 आइटा, 3 आइटा माइनस 2 आइटा, आइटा इंटू आइटा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू, अच्छा इधर का 2 भी है, तो Z1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2 प्लस 10 आइटा, इसको इधर ले आओ, प्लस 1 प्लस 2 आइटा, दैट मस्ट बी योर Z1। तो क्या आ गया Z1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड 12 आइटा। तो इस तरीके से मेरे को ये मिल गया, दैट्स इट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. घर क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। पक्का ना? हाँ जी सर। पवनीत
Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से रुको रुको रुको, अब फोर्थ वर्टेक्स भी तो निकालना है। अब उसके लिए मिड पॉइंट सेम होता है, पैरेललोग्राम है, तो लेट्स से दिस इज Z2, तो Z2 प्लस 1 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय 2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 6 प्लस 3 आइटा प्लस Z1, Z1 क्या है, माइनस 1 प्लस 2 आइटा 12 है, ओ सॉरी 12 आइटा बाय 2। तो यहां से देखो मेरे को क्या मिला, ये 2 2 कटा, तो 6 माइनस 1 5 माइनस 1 4, 3 आइटा प्लस 12 आइटा 15 आइटा माइनस 2 आइटा 13 आइटा, सो दिस इज योर Z2। तो मेरे को मेरा फोर्थ वर्टेक्स भी मिल गया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो यहां तक। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये नोट कर लो। तो ये था ऑल अबाउट रोटेशन, ठीक है। अब छोटा सा पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं हम, वही चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर में एज इट इज चलेंगी। ठीक है, क्या चीजें हैं वो, ध्यान से देखना जरा, कि सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला, मतलब अगर ये पॉइंट Z1 है, ये पॉइंट Z2 है, और इनको अगर m/n में डिवाइड करने वाला पॉइंट चाहिए, राइट, तो क्या करेंगे, m इंटू Z2 n इंटू Z1 डिवाइडेड बाय m+n, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, mZ2 प्लस nZ1 डिवाइडेड बाय m+n, डायरेक्टली आ जाएगा ये वाला पॉइंट हमारे पास। इसके अंदर x एंड y दोनों साथ में मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यही वाला x के लिए भी y के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग करना पड़ता था। इसके अंदर क्योंकि z खुद x प्लस आइटा y है, तो ये दोनों की दोनों चीजें साथ में इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, इसी का स्पेशल केस मिड पॉइंट, ठीक है, दैट इज Z1 प्लस Z2 बाय 2, ये आ गया Z1 एंड Z2 का मिड पॉइंट। ये जो अभी हमने देखा था, इंप्लीमेंट किया था, वही अपना डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, देन सेकंड है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर मेरे को Z1 एंड Z2 का बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या आ जाएगा, Z2 माइनस Z1 का मॉड। अब यार बच्चों को एक्चुअली में लगता है ये वाला फॉर्मूला और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला है वो अलग है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। एक्चुअली में दोनों सेम है। कैसे, देखो Z1 को अगर मैं x1 प्लस आइटा y1 लेके जा रहा हूं एंड Z2 को x2 प्लस आइटा y2 लेके जा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x2 प्लस आइटा y2 माइनस x1 प्लस आइटा y1 का मॉड। तो ये क्या बन गया, रियल पार्ट x2 माइनस x1, तो आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द, ये तो अपना वही डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो एक्चुअली में ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही लिख रखा है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes. 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 ठीक है, अब थर्ड केस ट्रायंगल वाला ले लो, कि अगर ये Z1 है A, Z2 है B एंड ये Z3 है C वर्टेक्स, राइट, ये स्केलिंग ट्रायंगल इन जनरल, राइट। तो इसका सबसे पहले सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 करते थे। इसके अंदर सीधा करेंगे हम z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ये डायरेक्ट हमें x एंड y दोनों साथ में देगा। नाउ a की ऑपोजिट साइड अगर ये a है, b की ऑपोजिट साइड अगर b है, c की ऑपोजिट साइड अगर c है, राइट, तो इसका इन सेंटर, इन सेंटर मतलब अंदर सर्कल बनने वाला, जो अंदर तीनों साइड्स को टच करने वाला सर्कल होगा उसका सेंटर, राइट, दैट इज इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या आएगा, a को ऑपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना, ये ऑलरेडी देख रखा है हमने, az1 bz2 प्लस cz3 बाय a प्लस b प्लस c, इसके अंदर x एंड y दोनों साथ में आ जाएंगे, दैट्स इट। तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली सारी की सारी चीजें जो है एज इट इज इसके अंदर चलेंगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes. राइट, Yes, sir. चलो Yes. ये नोट कर लो, ये नोट कर लो।